आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एक बैंक को देखोगे तो एंटायरली आपको फर्स्ट से लास्ट क्या क्या देखना चाहिए, कैसे एक बैंक को एनालाइज करना चाहिए, कैसे आप समझ सकते हो बैंक अच्छा है कि नहीं। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप समझ पाओ हर रेशियोज और पैरामीटर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एक बैंक के कोर बिजनेस को समझे कि वो पैसा कमाते कैसे हैं, तो बैंक का मेन काम है लोगों से डिपॉजिट लेकर और लोगों को लोन्स देकर पैसे कमाना। इसके अलावा एक बैंक अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट भी करता है, अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, और फंडिंग भी देती है इंटरेस्ट कमाने के लिए। बैंक के इंटरेस्ट इनकम की पहली अगर बात करें तो एक बैंक तीन जगह से इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती है। पहला, इंटरेस्ट ऑन एडवांस यानी लोन देके जो इंटरेस्ट इनकम होता है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट इनकम होता है। और तीसरा, इंटरेस्ट ऑन फंडिंग यानी फंडिंग करके जो इंटरेस्ट इनकम मिलता है। इसके अलावा बैंक अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम से भी पैसा कमाती है, जैसे फीस, ट्रेजरी इनकम्स एंड कमीशन। ये जितना बेटर होगा ऑपरेटिंग इनकम बैंक का उतना ही बेटर हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम बैंक का अच्छा हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए फर्स्ट हमें ये देखना होगा कि ग्रॉस एडवांसेस कितना हुआ है, यानी बैंक ने लोन्स कितने दिए हैं। जैसे कंपनी में हम देखते हैं सेल्स ग्रोथ, वैसे ही हमें यहाँ ग्रॉस एडवांसेस का ग्रोथ देखना होगा। जिसके बाद हम देखेंगे यील्ड ऑन एडवांसेस, यानी बैंक जो लोन्स दे रही है उस पे वो यील्ड या रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हैं। ये हाई यील्ड विथ लो रिस्क होना चाहिए। पर हम समझे कैसे कि हाई यील्ड भी हो और रिस्क भी कम हो। इसके लिए हम टाइप्स ऑफ लोन देखेंगे। जैसे बैंक अलग अलग कैटेगरी में लोन्स देते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, रिटेल, एमएसएमई, कॉर्पोरेट और होलसेल लोन्स। अगर एक बैंक ज्यादा लोन रिटेल सेगमेंट में दे रही, यानी जैसे होम लोन, ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, जहां टिकट साइज भी कम है और लोन सिक्योर्ड भी है, इसका मतलब वो हाई यील्ड भी एंजॉय कर रहे हैं विथ लो रिस्क। ज्यादा रिस्क वहां होता है जैसे सपोज एक बैंक ने एग्री लोन ज्यादा दिया हुआ है, जहां उन्हें यील्ड कम मिलता है और रिस्क ज्यादा है क्योंकि लोन्स बैड लोन्स हो जाने के चांसेस ज्यादा रखते हैं। बैंक अगर कभी डिपॉजिट से ज्यादा एडवांसेस या लोन्स दे रही तब उसे रिस्कियर माना जाएगा। इसीलिए हमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखना जरूरी है, जिससे हम समझ पाए कि बैंक रिस्क कितना ले रही है। कहीं डिपॉजिट के अगेंस्ट ज्यादा एडवांसेस तो नहीं दे रही। हमने ये भी बात करी थी स्टार्टिंग में कि बैंक इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट यील्ड या रिटर्न कितना है, जिससे हम उनका रिस्क समझ पाएंगे कि वो किस टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन चारों में से। यहाँ पे भी बैंक ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती सिंस वो डिपॉजिटर्स के पैसे को यूज कर रहे हैं रिटर्न लाने के लिए। और एक देखेंगे यील्ड ऑन फंड। ये तो हुआ इंटरेस्ट इनकम की बात। अब अगर बात करें इंटरेस्ट एक्सपेंस में, तो एक बैंक के लिए वो मेनली होता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी डिपॉजिटर्स के पैसे पे उन्हें जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और अदर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। अब अगर बात करें डिपॉजिट्स की, तो जैसे हमने देखा सेल्स ग्रोथ की तरह एडवांसेस ग्रोथ देखना जरूरी है, वैसे ही डिपॉजिट्स का भी ग्रोथ आना बैंक में उतना ही जरूरी है। जिसके बाद डिपॉजिटर्स के ग्रोथ को देखने के बाद हम ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कितना है। जैसे इंटरेस्ट में हाई यील्ड या रिटर्न होना जरूरी था, वैसे ही कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का कम होना भी जरूरी है। तभी जाके एक बैंक अच्छा स्प्रेड कमा पाएंगे। स्प्रेड यानी इंटरेस्ट यील्ड जो बैंक लोन्स देके कमा रहे हैं और इंटरेस्ट पेमेंट जो बैंक डिपॉजिटर्स पे कर रहे हैं, उसके डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम हो ये कैसे समझेंगे? ये समझने के लिए हमें देखना होगा कौन से तरीके के डिपॉजिट बैंक ज्यादा ले रही है, टर्म डिपॉजिट या कासा, दैट इज करंट एंड सेविंग्स अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट 7 to 8% देना पड़ता है प्रेजेंटली, एज कम्पेयर टू सेविंग्स जहां 3 से 4% देना पड़ता है, और करंट में 0%। तो अगर एक बैंक का कासा रेशियो अच्छा हो, इसका मतलब उनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम है। अब जब हमें पता है इंटरेस्ट इनकम क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या है, उसके रिस्क को कैसे देखे, अच्छा रिटर्न आ रहा है कि नहीं वो कैसे देखे, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम है कि नहीं, सब देखने के बाद हम निकालेंगे एनआईआई, दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। ये निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट इनकम से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा। एनआईआई में ग्रोथ देखना जरूरी है। ये बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव माना जाता है, और ये तभी होता है जब बैंक इंटरेस्ट ज्यादा अर्न कर रही हो और कॉस्ट उनका कम हो।
नीम को हम मार्जिन के हिसाब से देखते हैं कि बैंक जो इंटरेस्ट कमा रही है और जो दे रही है डिपॉजिटर्स को, उसके बीच के मार्जिन कितना एंजॉय कर पा रही है। निम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकालने के लिए हमें एनआईआई को डिवाइड करना होगा एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट से, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। बेसिकली नीम को एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है बैंक के लिए। अब एनआईआई और नॉन इंटरेस्ट इनकम को ऐड कर देंगे तो कोर ऑपरेटिंग इनकम निकल आएगा। ऑपरेटिंग इनकम का भी ग्रोथ देखना जरूरी है, ये भी बढ़ते रहना चाहिए और ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर। ऑपरेटिंग इनकम तभी ज्यादा होगा जब एनआईआई और नॉन इंटरेस्ट इनकम दोनों ही अच्छा हुआ हो। ऑपरेटिंग इनकम से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे स्टाफ कॉस्ट, नॉन स्टाफ कॉस्ट सब माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी ग्रोथ देखना जरूरी है, ये ज्यादा तभी हो पाएगा जब एक अच्छा ऑपरेटिंग इनकम हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुआ हो। इसके लिए हमें यहाँ कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखना जरूरी है ताकि हम समझ पाए कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है बैंक को इनकम के अगेंस्ट। ये जितना कम उतना बेटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब हम प्रोविजंस और कंटिजेंसीज को माइनस कर देते हैं तो पीबीटी दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आता है। उससे टैक्स प्रोविजंस एंड डिडक्शंस कर लेने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वहां तक जाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बैंक के लिए, प्रोविजंस एंड एनपीएस, उसको लेके डिस्कस करते हैं। सपोज एक बैंक 100 लोगों को लोन देती है, पर बैंक को ये भी पता है कि 100 में से 100 लोग ही लोन शायद से वापस नहीं कर पाएंगे, जिसलिए वो प्रोविजंस करते हैं, सेफ्टी मेजर्स लेकर रखते हैं कि कितना सारा लोन्स, बैड लोन्स हो सकता है। एक बैंक लो रिस्क पे तभी रहता है जब उनका एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट लो है और प्रोविजंस उन्होंने हाई रखा हो। मतलब कि सेफ्टी मेजर्स वो ज्यादा लेके रखे हो पर एक्चुअली में बैड लोन्स क्रिएट कम हो, तभी जाके एक बैंक कम रिस्क में रहता है। जब हम एनपीए देख रहे, हमें देखना होगा ग्रॉस एनपीए कितना है, मतलब कि टोटल एनपीए कितना है। ये 2.5% के नीचे होने से अच्छा माना जाएगा। फिर हमें देखना है पीसीआर दैट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है, यानी टोटल या ग्रॉस एनपीए में से कितना परसेंटेज इस प्रोविजन कवर किया हुआ है। ये जितना ज्यादा हो उतना ही सेफ माना जाता है, आइडियली अबव 70 to 75%। इसके बाद आता है नेट एनपीए, मतलब प्रोविजन करने के बाद कितना एनपीए बचा हुआ है नेट। ये जितना कम एक बैंक के लिए ये उतना ही बेटर। इसके बाद हमें देखना है स्लीपेज रेशियो, यानी सपोज एक बैंक का ग्रॉस एनपीए पिछले साल हुआ है 5% और इस साल हुआ है 8%, तो इनका जो डिफरेंस है 3% का, उसे स्लीपेज कहते हैं। बेसिकली एक साल के अंदर जो फ्रेश न्यू एनपीए बना है उसे स्लीपेज कहते हैं। इसके बाद इंडिविजुअली हम सेक्टर वाइज भी एनपीए देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन से सेक्टर में रिस्क ज्यादा है, कहाँ डिफॉल्ट ज्यादा होते हैं, कहीं बैंक वैसे सेक्टर में ज्यादा लोन्स तो नहीं दे रही, एक्सेट्रा। ये सब देखने के बाद हम देखेंगे आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। बैंक का आरओए तभी अच्छा होगा जब नेम अच्छा होगा। नेम भी अच्छा तब होगा जब हाई यील्ड और लो कॉस्ट होगा। नेम और नॉन इंटरेस्ट इनकम अच्छा होगा तो ऑपरेटिंग इनकम अच्छा होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा होगा। फिर ग्रॉस एनपीए और स्लीपेज अगर कम होगा, प्रोविजनिंग ठीक से होगा, तब जाके नेट एनपीए कम होगा। फिर उसका अच्छा रिजल्ट आरओए तक आएगा। आरओए मिनिमम 1.5 के ऊपर होने से बैंक को बेटर माना जाएगा। इसके बाद हम आरओई भी देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मिनिमम 17% होने से बेटर होगा या उससे ऊपर। बैंक का ईपीएस ग्रोथ भी देखना जरूरी है अनलाइक एनी अदर कंपनीज, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे वैल्यूएशन के लिए। ये जितना कम हो उतना अच्छा वैल्यूएशन वाइज। एंड लास्टली हमें बैंक का साइज देखना है थ्रू इट्स एसेट, जो बैलेंस शीट में दिख जाएगा। स्क्रीन में हमने आपके सामने एक लिस्ट दे दिया है जिससे आप समझ पाओ कि ओवरऑल आपको एक कौन से रेशियोज देखने की जरूरत है एक बैंक को एनालाइज करने के लिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताया है कि वो रेशियोज देख के आपको कंक्लूजन कैसे निकालना है, इंटरलिंकिंग कैसे करना है बैंक के परफॉर्मेंस और रिस्क के बीच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।